यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बीजगणित को बिल्कुल ही शुरुआत से और बहुत ही आसान तरीका से सीखने वाले हैं। जिन लोगों को बीजगणित बिल्कुल भी नहीं आता है ना, या फिर हल्का हल्का समझ में आता है, अच्छे से समझ में नहीं आता है ना, वह सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक और ध्यान से देखिए। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप बीजगणित को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे कि बीजगणित किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, बीजगणित का जोड़ घटाव गुणा भाग यह सब किस तरह से बनाया जाता है, बीजगणित में क्या क्या नियम होता है, समीकरण किस तरह से बनाया जाता है। कहने का मतलब कि बीजगणित के बारे में जितना कुछ भी आप लोगों को बेसिक चीज पढ़ना है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आपको केवल क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से और अच्छे से देखना है, ठीक। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर बीजगणित है क्या, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए, बीजगणित ना गणित की वह शाखा है। बीजगणित क्या है? तो गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं और चिन्हों या फिर अक्षरों दोनों का प्रयोग करके गणित का काम किया जाता है, उसे ही बीजगणित कहते हैं। जैसे कि इसमें देखिए इस तरह से आएगा, जैसे कि यहाँ पर 2 हो गया और इसके साथ x लग गया प्लस 3 हो गया। यहाँ पर यह जो प्रश्न है यह बीजगणित का प्रश्न हो गया, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर संख्या है, उसके बाद अक्षर है, ठीक। इस तरह से जहाँ पर भी संख्या रहता है, अक्षर रहता है, या फिर संख्या चिन्ह इस तरह से रहता है, या केवल अक्षर रहता है इस तरह से, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। यह सब क्रियाएं किसके अंतर्गत आता है? यह सब बीजगणित के अंतर्गत आता है, ठीक। अब हम यह समझते हैं कि चर राशि किसे कहते हैं और अचर राशि किसे कहते हैं, क्योंकि बीजगणित जो भी है ना, वह सब का सब चर और अचर राशि से मिलकर ही बना होता है। तो देखिए, अब चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है। तो देखिए, चर राशि वैसी राशि है जिसका मान बदलता रहता है। जैसे कि देखिए, आप लोग भी पढ़े होंगे मैथ आदि अच्छे से, या फिर हल्का सा भी पढ़े होंगे, तो आप लोग जानते हैं कि कहीं पर हम x का मान क्या रख देते हैं, कहीं पर 2 रख देते हैं, कहीं पर हम x बराबर 3 रख देते हैं, या हम कहीं पर x बराबर 0 भी रख देते हैं। कहने का मतलब कि हर एक प्रश्न में x यानी कि जो चर राशि होता है उसका मान बदलता रहता है, एक निश्चित नहीं रहता है। और चर राशि में क्या क्या आता है, इसमें ABCD का अक्षर आता है, जो भी होता है ना, A से लेके Z तक, या फिर कोई संकेत हो गया, वह सब चर राशि के अंतर्गत आता है। अब हम समझते हैं कि अचर राशि क्या है। देखिए, इसके नाम में ही इसका परिभाषा है। यहाँ पर है ना, अ का मतलब होता है क्या, नहीं, और चर माने होता है बदलने वाला, यानी कि वैसी राशि जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है ना, उसी को हम अचर राशि कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया। अब किसी भी प्रश्न में या फिर कहीं पर भी आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि 2 बराबर 3 या फिर 2 बराबर 4, ऐसा आप नहीं लिखेंगे। 2 के बराबर जब भी होगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 2 के बराबर जब भी होगा तो 2 ही होगा, उसके बदले में कोई और संख्या नहीं होगा। यानी कि अचर राशि वैसी राशि है जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है, ठीक। यह सब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ हल्का सा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बीजगणित क्या है? तो गणित की वह शाखा है जिसमें संख्या एवं अक्षरों का उपयोग करके गणित के कार्य को किया जाता है। अब चर राशि क्या है? तो वैसी राशि है जिसका मान बदलता रहता है, जैसे में ये सब XYZ वाला ये सब हो गया। अब अचर राशि क्या है? इसके अंतर्गत मुख्य रूप से संख्या आता है, यानी कि यह वह राशि है जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है। अब हम यह समझते हैं कि आखिर किस तरह से बीजगणित का जोड़ घटाव गुणा भाग को बनाया जाता है, ठीक। तो एक करके हम सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बता देता हूँ, तो सबसे पहले मैं यह बता देता हूँ कि किस तरह से बीजगणित का जोड़ बनाया जाता है
और किस तरह से घटाव बनाया जाता है। ठीक, इस वीडियो को आप लोग केवल अच्छे से ध्यान से देखिए, आपको सिखाना मेरा काम है। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को केवल देखना है और वो भी बिना भगाए हुए। अब देखिए जोड़ और घटाव को समझिए। देखिए बहुत सारे लोगों को बीजगणित का जोड़ और घटाव नहीं आता होगा, लेकिन आज के बाद जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों को जोड़ और घटाव बनाना आ जाएगा। देखिए बीजगणित में संख्याओं के बदले में यहाँ पर संख्या भी होता है, अक्षर भी होता है। तो जैसे में देखिए जोड़ बनाना हो या फिर घटाव बनाना हो, दोनों का नियम एक ही है। देखिए जैसे में कहने का मतलब कि कोई अक्षर मान लीजिए ए है, तो ए के साथ जब भी जुड़ेगा ना तो वही जुड़ेगा जिसके साथ में ए लगा हुआ रहेगा, यानी ए के साथ ए ही जुड़ेगा। और देखिए यह जुड़ेगा तो किस तरह से होगा, यहाँ पर देखिए ए गोए हैं और यहाँ पर ए गोए हैं, यह इस तरह से हो जाएगा 2 और ए इस तरह से जुड़कर हो जाएगा। इस तरह से बीजगणित का जोड़ बनेगा। उसी तरह से यदि घटाव बनाना हो तो देखिए ए के साथ या बी के साथ जब भी कोई भी चीज जुड़ेगा या फिर घटेगा तो वही जुड़ेगा जो दूसरा वाला भी सेम होना चाहिए। जैसे कि ए माइनस ए होगा, तब क्या होगा, तो यह हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको यह एक पेन दिया और फिर एक पेन मांग भी लिया आपसे, तब आपके पास कितने पेन बचा, 0 बचा ना, उसी तरह से यह 0 हो जाएगा। अब देखिए इससे हम हल्का सा बढ़ते हैं, बड़ा संख्या लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रहेगा 2x रहेगा, अब यहाँ पर हो गया 2x, इसके साथ वही संख्या जुड़ेगा जिसमें यहाँ पर देखिए हमें केवल यह वाला जो राशि है ना ABCD का अक्षर, इससे ध्यान में रखना है। ठीक, इसके साथ वही जुड़ेगा जिसके साथ में x लगा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 संख्या लिखता हूँ, एक लिखता हूँ 3x और एक लिखता हूँ मान लीजिए कि 4y। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा जुड़ेगा, तो इसमें वही जुड़ेगा जो कि यहाँ पर जो है ना वही दूसरे वाला में भी होना चाहिए और जिस तरह से है ना उसी रूप में होना चाहिए। तो इसमें x लगा हुआ है ना, तो जिसमें x लगा हुआ रहेगा वही इसके साथ जुड़ेगा। तो इसमें यह वाला जुड़ेगा 3x। ठीक, यह जुड़ेगा। अब यह जुड़ेगा तो हम किस तरह से जोड़ेंगे वह भी समझिए। देखिए अब आपको क्या करना है, दोनों में x है, ठीक है, तब आपको अंक को केवल जोड़ देना है। तो 3 और 2 मिलकर क्या होता है 5 और x लगाए ना तो x लगा देना है। ठीक, तो इस तरह से बीजगणित का जोड़ बनाया जाता है। अब हम घटाव को भी समझ लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है 5y माइनस 3y, दोनों में y है तो यह घट जाएगा, तो 5 मले 3 घटेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, y हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बीजगणित का जोड़ और घटाव को बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर इन सबको मैं मिटकार देता हूँ और एक साथ मैं जोड़ घटाव के प्रश्नों को लिखता हूँ, जिससे आप लोगों को और भी ज़्यादा मदद मिलेगा समझने में। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ संख्या लिखता हूँ, जैसे कि 2x² हो गया प्लस 3y हो गया प्लस 4x² हो गया प्लस 6y हो गया, इस तरह से हो गया। अब इसे आप लोगों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि इस तरह का जो भी रहता है ना, जैसे कि यहाँ पर है 2x², यहाँ पर x के पावर 2 है ना तो इसे स्क्वायर पढ़ा जाता है। यहाँ पर है 2x², अब इसके साथ वही जुड़ेगा जिसके साथ सेम टू सेम यह वाला रहेगा। ठीक, तो यह वाला सेम टू सेम x के पावर 2 किसमें है और इसमें है, तो यह वाला और यह वाला दोनों एक साथ जुड़ेगा। तो यह देखिए 2x² प्लस यह वाला, इसमें भी प्लस है ना तो इसलिए प्लस लिखा हूँ 4x के पावर 2, यह दोनों एक साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद इसके साथ क्या जुड़ेगा, तो देखिए प्लस 3y, अब किस में y लगा है, इसमें y लगा है ना, तो यह वाला इसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसे इस तरह से है ना, देखिए यह वाला क्या है क्या नहीं है जोड़ने समय यह ज़्यादा मायने नहीं रखता है, हमें केवल यह देखना होता है कि दोनों सेम है ना, सेम टू सेम है तो जुड़ जाएगा, दोनों सेम है। अब कैसे जुड़ेगा, तो इस पर मत जाइए कि यहाँ पर x के पावर 2 है, यहाँ पर x के पावर 2 है तो क्या होगा, उतना आपको नहीं सोचना है। आपको केवल
यह देखना है कि दोनों जगह सेम है तो सेम है। अब आपको अंक को केवल सिंपल जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर 4 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यह होगा 6 और यह सेम टू सेम इसी तरह से लिख देना है। हो गया इन दोनों का जोड़। अब यह प्लस है ना, प्लस। अब यह देखिए दोनों में y है तो यह जुड़ जाएगा। तो इसमें हमें भी क्या करना है, केवल अंक को जोड़ना है। 6 और 3 9y और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से बीजगणित के जोड़ को बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रश्न दूंगा जिसमें जोड़ और घटाव दोनों रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पर है 10xy प्लस 6x के पावर 3y माइनस 4xy, फिर मैं एक दे देता हूँ माइनस 2x के पावर 3 और y, ठीक। अब इसे हमें हल करना है। हम कैसे करेंगे तो देखिए बहुत ही आसान है हल करना, घबराना नहीं है। प्रश्न को देखकर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यह वाला है ना, यह वाला लिखिए 10xy। अब हम यह देखेंगे कि ऐसा और कौन सा है जिसमें xy लगा है। तो देखिए यह वाला एक है xy लगा है। वैसे तो xy सब में है, लेकिन यह सिंपल xy है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। तो यह वाला सिंपल वाला केवल यह है। तो यह क्या है, माइनस 4xy। तो यह दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक। बीच में घटाव का चिन्ह है तो घटाएंगे, जोड़ का होता तो हम जोड़ते। अब देखिए यह वाला है, यह क्या है, प्लस 6x के पावर 3y है। अब हम यह देखेंगे कि इसका जोड़ा कौन सा है, यानी कि किसमें x के पावर 3y है। यह वाला देखिए इसमें है, और यह वाला क्या है, माइनस 2x के पावर 3y, ठीक। यह वाला यह दोनों एक साथ हल होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया है कि यह किस तरह से है, उससे देखकर डरना नहीं है। यह सेम है ना, और बीच में घटाव है ना, तो घटा दीजिए। और हमें क्या करना है, अंक को अंक से घटा देना है केवल, ठीक। और इसको ज्यों कहते हैं लिख देना है। तो 10 में 4 घटेगा, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6। और यह xy है ना, तो xy ज्यों का त्यों। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, तब प्लस। अब देखिए इसे घटाना है ना, बीच में घटाव का चिन्ह है तो हम घटाएंगे। तो देखिए यह दोनों सेम है, इसे हम अंक में केवल अंक को घटा देंगे। 6 में 2 घटेगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। और यह जो है ना, यह लिख देना x के पावर 3y, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से आप सभी लोग बहुत ही आसानी से चाहे बीजगणित का जोड़ हो या फिर घटाव हो बना सकते हैं। यदि बनाना सीख गए होंगे तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक प्रश्न दे रहा हूँ, और कमेंट में अभी लिखकर बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर प्रश्न है 2x के पावर 3, उसके बाद प्लस 5xy के पावर 4, फिर माइनस x के पावर 3, उसके बाद में है प्लस 6xy के पावर 4। एक प्रश्न यह हो गया। दूसरा प्रश्न हो गया 9xy के पावर 2 माइनस 4xy के पावर 3 प्लस, उसके बाद में मैं लिख देता हूँ 2xy के पावर 3। इसे बनाना है। और एक प्रश्न, तीसरा लास्ट प्रश्न है कि 2x के पावर 2 प्लस 3y के पावर 2 प्लस 4x के पावर 2 प्लस 5y के पावर 2, ठीक। इन तीनों प्रश्नों को आप लोगों को बनाना है और बनाकर देखना है कि क्या आप लोग बना पा रहे हैं या नहीं। देखिए बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनेगा तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, और उसके बाद भी नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में इन सब प्रश्नों को बनाऊंगा और भी डिटेल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। अब हम यह समझते हैं कि बीजगणित का गुणा किस तरह से बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तभी आप गुणा को सीख पाएंगे। गुणा बनाना भी बहुत ही आसान है, ठीक, आसान से भी आसान है।
अब देखिए गुणा कैसे बनाएंगे। हमें क्या सीखना है, बीज गणित का गुणा बनाना सीखना है। सिंपल वाला गुणा तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक। अब देखिए गुणा में क्या नियम है। देखिए गुणा में ना ऐसा नहीं है ना कि ए के साथ ए का गुणा होगा, जैसे कि जोड़ के साथ था कि ए के साथ जब भी जुड़ेगा तो यही जुड़ेगा, ए स्क्वायर के साथ जब भी जुड़ेगा तो ए स्क्वायर ही जुड़ेगा। इस तरह से जोड़ में या घटा में नियम था ना, गुणा में ऐसा बिल्कुल भी नियम नहीं है। किसी के साथ भी किसी में गुणा हो सकता है, यानी कि x के साथ y में भी गुणा हो सकता है, a के साथ b में भी हो सकता है, ठीक। इस तरह से गुणा होता है। अब गुणा का क्या नियम है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए हमें a गुणा a करना है, तब क्या होगा। तो देखिए इसमें पावर जुड़ता है। क्या जुड़ता है, तो पावर जुड़ता है। और पावर कहाँ पर आता है, तो इसके सर पर आता है। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या सिंपल इस तरह से है, यहाँ पर जरा रफ में समझिएगा। कोई संख्या यहाँ पर है a है, इसका मतलब यह हुआ कि a के पावर 1 है। उसी तरह से किसी संख्या में लिखा है a के पावर 2, इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या a गुणे a यानी कि 2 बार a है, ठीक। तो यहाँ पर पावर का खेल है, पावर जुड़ता है। और किस तरह से जुड़ता है मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर a है और a है, यहाँ इसका मतलब यह हुआ कि इसके पावर 1 है, इसका पावर 1 है। तो इन दोनों को हम गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर जुटेगा केवल 1 और 2, a का पावर हो जाएगा 2 और यही हो गया इसका आंसर, हो गया गुणा इसका। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर रहेगा x के पावर 2 रहेगा गुणा x रहेगा, यह क्या होगा। तो देखिए इसमें पावर जुड़ेगा, यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो x के पावर क्या हो जाएगा 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3 और यही होगा इसका आंसर। उसी तरह से मान लीजिए यदि रहेगा x y रहेगा और गुणा x रहेगा, यह क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर भी जुड़ेगा और पावर केवल जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 1 है। इसमें क्या है, x वाला पहले मैं लिख देता हूँ और इसका पावर 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2 और y अकेले हैं तो y, ठीक। और यही हो गया इसका गुणा, ठीक। इस तरह से गुणा को बनाया जाता है। गुणा बनाना बहुत ही आसान है, ठीक। आपको केवल अच्छे से समझना है। और भी देखिए मैं सिखाता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए रहेगा 2x के पावर 2 गुणा 4x के पावर 3। इसमें आपको गुणा करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम अंक को अंक वाले के साथ गुणा करते हैं, तो 4 दूनी का हो जाएगा 8। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, यह x वाला है, यह भी x है, गुणा हो जाएगा, पावर जुट जाएगा केवल 3 और 2 5, हो गया इसका आंसर। इतना आसान है। और भी प्रश्न समझिए। देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं आपको सिखाता रहूँगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 2x के पावर 3y गुणा 4x के पावर 2y के पावर 3। इसमें हमें गुणा करना है। गुणा हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अंक को अंक के साथ गुणा कीजिए, ठीक। क्या करना है, सबसे पहले अंक को अंक के साथ, तो 4 दूनी का 8। उसके बाद आपको क्या करना है, x वाले को x वाले के साथ गुणा कीजिए, तो हम लिखेंगे x और इसका पावर जुट जाएगा। यहाँ पर x के पावर 3 है और यहाँ पर x के पावर 2 है, यानी कि 3 और 2 जुड़ जाएगा, तो इसका पावर हो जाएगा x के पावर 5। 3 2 5 होता है। उसके बाद हम y लिखेंगे, y का भी पावर, y में y से गुणा कराएंगे तो y का भी पावर जुड़ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 है, तो y के पावर 1 y के पावर 3, तो 3 और 1 मिलकर ये हो जाएगा 4। तो यह गुणा हो गया है, 4 दूनी का 8, यह x के पावर 5 y के पावर 4 और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से बीजगणित के गुणा को भी हल कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर भी होमवर्क दे देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर प्रश्न है 2x स्क्वायर गुणे 3x के पावर 3। दूसरा प्रश्न है 4x के पावर 2 y के पावर 3 गुणे 5x के पावर 4 y के पावर 6। तीसरा प्रश्न है कि 6xyz गुणा 3
x के पावर 2, y के पावर 2 और z के पावर 2। इन तीनों प्रश्न को आप लोगों को बनाना है और गुणा करके हमें बताना है कि क्या आप लोग बना पाए कि नहीं। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं। अगर इस वीडियो पर आप लोगों का प्यार मिला और यह वीडियो अच्छा चला, आप लोग अच्छे से इस वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं, तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा और उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से इसके आगे अब कि बीजगणित का भाग बनाया जाता है, समीकरण बनाया जाता है, गुणनखंड बनाया जाता है और भी जितने भी बीजगणित के टॉपिक बचता हैं उन सब टॉपिकों को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।